So let's start with the real time example and we want to search duplicates element in our list. So सबसे पहला एलिमेंट आपका क्या है? 14. 14 क्या है? क्या बनेगा? रूल के मुताबिक सबसे पहले इसने रूट नोड पे आना है. सो फर्स्ट नोड इज 14, दैट विल बी द रूट नोड. तो आपने इसको एक नोड के तौर पे बना दिया. सो मैंने ये एनिमेशन को बड़ी एफर्ट की इसके ऊपर ताकि मैं एनिमेशन को अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट कर सकूं. पेपर पे आप कर लेंगे बड़े आसानी से, लेकिन इसको एनिमेशन की मदद से इम्प्लीमेंट करना एक इंतहाई डिफ़िकल्ट टास्क था बाय यूजिंग अ पावर पॉइंट या डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हुए. तो एक बहुत बड़ा ये टारगेट था मेरे लिए, मैंने आपके लिए आसानी क्रिएट की है. लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, प्रॉपरली वीडियो को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ये मेहनत मैंने आपके लिए की है, मुझे उसका रिवार्ड नहीं मिल पाएगा. मुझे इस वीडियो का रिवार्ड तब मिलेगा जब आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ जाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे. सो लेट्स मूव ऑन योर एग्जाम्पल. सो फर्स्ट नोड आपकी थी 14, हमने उसको बगैर सोचे समझे डायरेक्टली हमने क्या किया, उसको रूट नोड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. यहाँ पे मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप पेपर पे साइड पे इसका एल्गोरिदम भी साथ साथ लिखें. स्टेप 1 पे क्या किया, स्टेप 2 पे क्या है, स्टेप 3 पे क्या है, कहाँ पे हमने रिवीजन या रिकर्सिवनेस को स्टार्ट किया, बैक कहाँ किस स्टेप से हम प्रीवियस स्टेप पे वापस मूव कर रहे थे. तो ये सारा एक एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखें, इससे आपकी एल्गोरिदम राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी. सो पहली नोड आपकी रूट नोड आई. सो सेकंड नोड आपकी है 15. नेक्स्ट एलिमेंट इज 15. तो पहला स्टेप क्या था? कंपैरिजन विद रूट नोड. इक्वल है? नो, नॉट इक्वल. सो 15 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 14. इनवैलिड है. ओके. सो एक नई नोड बनेगी, उस नई नोड में 15 स्टोर हो गया. सो नेक्स्ट स्टेप 15 लेस देन 14, इनवैलिड है. नेक्स्ट 15 ग्रेटर देन टू 14, डेफिनेटली वैलिड. जब वैलिड है तो क्या मतलब है? 15 14 से ग्रेटर है तो इसने क्या आना है? 15 विल इंसर्ट ऑन द राइट ऑफ रूट. तो ये रूट के राइट साइड पे आ जाएगी. नेक्स्ट नंबर हमारे पास है जी 4. वही प्रोसीजर रिपीट होगा. 4 नॉट इक्विवेलेंट टू 14, 4 लेस देन 14, यस कंडीशन वैलिड है. जब वैलिड है तो क्या होना है? 4 ने उसके आना है लेफ्ट पे. 4 विल इंसर्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रूट. तो सिंपली 14 के लेफ्ट पे आ गया. नेक्स्ट एलिमेंट इज 9. सो 9 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 14, बट 9 लेस देन 14, नो और यस, डेफिनेटली यस. 9 इज लेस देन 14. जब 9 लेस देन 14 पे आया तो इसका मतलब क्या है? इसने इसके लेफ्ट पे आना है. अब लेफ्ट पे पहले से एक नोड पड़ी है, तो हम क्या करेंगे? मूव ऑन लेफ्ट साइड ऑफ रूट. यहाँ पे एक और नोड है, वो क्या है? 4. तो ये स्टेप रिपीट होंगे. सो 9 इक्विवेलेंट टू 4, नो. सो 9 लेस देन 4, नो. 9 ग्रेटर देन 4, यस. तो इसका मतलब क्या है? 9 ने इंसर्ट होना है 4 की राइट साइड पे. सो 9 ने 4 की राइट साइड पे इंसर्ट होना है. सो नेक्स्ट नंबर आपके पास है 7. प्रोसीजर आपने माइंड में रखना है. 7 रूट के इक्विवेलेंट नहीं है, मैं यहाँ पे से आपको स्टेप्स को स्किप करूँगा. 14 के इक्विवेलेंट नहीं है, इससे लेस है. ओके. 4 के इक्विवेलेंट है, नो, इससे ग्रेटर है. ओके. 9 से लेस है, 9 के इक्विवेलेंट है, नो. 9 से लेस है, यस. तो ये 9 के लेफ्ट पे आएगा. सो मैं अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स को स्किप कर रहा हूँ. सो 7 विल इंसर्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ 9. ओके. अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 18. अब गेस करें 18 कहाँ पे आएगा? 14 के इक्विवेलेंट है? नहीं. 14 से ग्रेटर है. ओके. 15 के इक्विवेलेंट है? नो. 15 से ग्रेटर है, तो ये आएगा 15 के राइट साइड पे. सो मेरा ख्याल है कि अब आप बाकी एलिमेंट्स को आप ट्री के अंदर इंसर्ट बड़े आराम से कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 3. 14 के इक्विवेलेंट नहीं है, लेस है. 4 के इक्विवेलेंट नहीं है, 4 से लेस है, तो 4 के लेफ्ट पे आना है. 3 विल इंसर्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 4. सो 3 4 के लेफ्ट पे आ गया. सो नेक्स्ट एलिमेंट है 5.
5 14 के इक्विवेलेंट नहीं है, लेस, ओके। 4 के इक्विवेलेंट नहीं है, ओके। ग्रेटर है तो 9 पे आ गया। 9 से लेस है 7, 7 से लेस है तो 7 के लेफ्ट पे आएगा। तो 5 विल इंसर्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ 7। नेक्स्ट है 16। 14 की इक्विवेलेंट नहीं है, 14 से लार्ज, 15 से लार्ज, 16 से लेस, तो 18 से लेस, तो 18 के लेफ्ट पे, ये देखें। नेक्स्ट एलिमेंट 4, 14 की इक्विवेलेंट नहीं है, लेस है। नेक्स्ट एलिमेंट 4, 4 के इक्विवेलेंट है, यस, डुप्लीकेट ट्रेस हो गई, ओके। नो नीड फॉर इंसर्शन, स्किप दिस। तो आप इसको सी आउट करवा दें कि जनाब ये, या एक डुप्लीकेशन अरे के अंदर स्टोर कर लें कि जनाब ये डुप्लीकेट है। नेक्स्ट है 20, 14 से ग्रेटर है, 15 से ग्रेटर है, 18 से ग्रेटर है, तो 18 के राइट पे आना है। सो 18 के राइट। नेक्स्ट नंबर है 17, 14 से लार्ज, 15 से लार्ज, 18 से लेस, 16 से लार्ज, तो 17 16 के राइट साइड पे आएगा। नेक्स्ट है 9, 14 से लेस, 4 से लार्ज, 9 के इक्विवेलेंट, सो डुप्लीकेट, सॉरी 9 इज डुप्लीकेट, नो नीड फॉर इंसर्शन, स्किप दिस। नेक्स्ट एलिमेंट 14 इक्विवेलेंट टू रूट नोड है, डुप्लीकेशंस। नेक्स्ट है जी 5, 14 से लेस, 4 से लार्ज, 9 से लेस, 5 7 से लेस, 5 के इक्विवेलेंट। सो यहाँ पे ये डुप्लीकेशंस है और स्किप हो जाएगा। सो नो नीड फॉर इंसर्शन, स्किप दिस। सो आप फाइनल ट्री आपके सामने ये शेप में आ गया। इज इट बाइनरी ट्री? यस, बट इट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री? नो, इट्स नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो आपने देखा कि आपकी जो नोड्स हैं वो किस तरह से आपके ट्री के अंदर इंसर्ट होती हैं, तो आप डुप्लीकेशंस वहां से बड़े क्विकली ट्रेस करते आ रहे हैं। सो अगर आप बात करते हैं इसकी इंसर्शन की बाय यूजिंग अ प्रोग्रामिंग स्किल्स, तो आगे एक नई नोड आगे, फॉर एग्जांपल और नोड है जी 17 तो था हमारा, तो 17 कैसे इंसर्ट हुआ था, मैं अब आपको पी क्यू की मदद से इसको इंप्लीमेंट करवा रहा हूँ। ये पी क्यू क्या है, ये मैंने पी और क्यू यहाँ पे क्या लिए हैं, ये दो पॉइंटर्स हैं जो लोकेशन को सेट करेंगे कि मैंने कहाँ पे मूव करना है। सो देखें आपके सामने है, क्यू पहले क्यू मूव करेगा, ओके, पी क्यू हमेशा इक्वल रहेंगे, याद रखना। जब भी एक स्टेप पे मूव करेगा तो पी क्यू के साथ शिफ्ट कर जाएगा। सो मैंने अपने एल्गोरिदम की लॉजिक के मुताबिक ये पी क्यू यूज़ किए हैं। सो ये लोकेशन जिस तरह मैं ट्रेस करके लेके आऊँ, मैंने इनको वेरिएबल की मदद से इंसर्ट करके दिखाया आपको। अब वक्त है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको खुद एक बार इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ भी गाइड करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करें। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।